हे दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर सोल एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट विद कुणाल। और आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इंडिया में फुटबॉल। स्पेसिफिकली हम ये डिस्कस करेंगे कि एक इंडियन के लिए प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर बनना कितना मुश्किल है और कैसे इस रास्ते में करप्शन की काली छाया भी है। हेडफोन्स लगा लीजिए और शुरू करते हैं आज का एक्सपोज वीडियो। फुटबॉल सिर्फ एक गेम नहीं है, पूरे दुनिया में लाखों लोगों के लिए ये जीने का अंदाज है, एक जुनून है और कई लोगों के लिए प्रोफेशनल लेवल पर खेलने का सपना भी है। लेकिन इंडिया में फुटबॉल की बढ़ती पॉपुलैरिटी के बावजूद प्रोफेशनल फुटबॉलर बनने का रास्ता बहुत ही मुश्किल है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी से लेकर करप्शन तक चैलेंजेस बहुत सारे हैं और अक्सर डिसहार्टनिंग भी। चलिए शुरू करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया से। फुटबॉल को इंडिया में अक्सर निगलेक्ट किया गया है। ज़्यादातर शहरों में प्रॉपर ट्रेनिंग ग्राउंड्स, क्वालिफाइड कोचेस और अकेडमी की कमी है। एस्पायरिंग फुटबॉलर्स को अक्सर सब पर फैसिलिटीज़ और पुराने इक्विपमेंट से काम चलाना पड़ता है। जबकि ट्रेनिंग के लिए बेसिक फैसिलिटीज़ ही नहीं है, तो हम अपने यंग टैलेंट से इंटरनेशनल लेवल पर compete करने की उम्मीद भला कैसे कर सकते हैं। एक और बड़ा हर्डल है फाइनेंशियल बर्डन। इंडिया में जहां परिवारों के लिए 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ भी बहुत मुश्किल से होता है, वहां फुटबॉल ट्रेनिंग से जुड़े खर्चे बहुत ही ज़्यादा हो सकते हैं। फिर चाहे वो क्वालिटी कोचिंग के लिए हो, या सही गियर खरीदने का सवाल हो, या मैच के लिए ट्रैवल करने का, ये सारे खर्चे मिलाकर काफ़ी हैवी हो जाते हैं। कई टैलेंटेड यंगस्टर्स के लिए ये कॉस्ट ऐसे बैरियर्स बन जाते हैं जिनको वो पार कर ही नहीं पाते। लेकिन शायद सबसे डिसहार्टनिंग चैलेंज है करप्शन, जो कि इंडियन फुटबॉल को हमेशा प्लेग करते आया है। करप्शन अलग अलग फॉर्म्स में आता है, ब्राइबरी, फेवरेटिज्म, एक्सप्लॉयटेशन, एंड ये लोकल क्लब से लेकर हायर अथॉरिटीज तक हर लेवल पर एग्जिस्ट करता है। इन प्रैक्टिस से न केवल टैलेंटेड प्लेयर्स से करियर्स डिरेल होते हैं, बल्कि स्पोर्ट की रेपुटेशन भी खराब होती है। दोस्तों, मुझे आपको कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल शेयर करने हैं जो दिखाते हैं कि ये इशू कितना गहरा है। पहला, मैनिपुलेशन इन सिलेक्शन। दोस्तों, फुटबॉल की दुनिया में कई ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं जहां प्लेयर्स को उनकी स्किल्स या टैलेंट के बेसिस पर नहीं, बल्कि सिलेक्टर्स को दिया जाए रिश्वत के बेसिस पर सिलेक्ट किया गया है। एक केस ले लीजिए, मिनर्वा पंजाब एफसी का 2018 का स्कैंडल, जहां ऑफिशियल्स पर एलिगेशंस लगे कि उन्होंने टीम में स्पॉट सिक्योर करने के लिए खिलाड़ियों से रिश्वत मांगी। इस तरह की करप्शन उन डिजर्विंग प्लेयर्स के सपने को चूर चूर करके रख देता है जिन्होंने सिर्फ इसलिए ओवरलुक किया क्योंकि वो रिश्वत नहीं दे पाए या देना नहीं चाहते थे। दूसरा, एज फ्रॉड। दोस्तों, ये काफ़ी कॉमन इशू है जहां प्लेयर्स अपनी उम्र झूठी बताकर उनसे कंपेयर्ड यंगर एज कैटेगरीज में compete करते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में कई यूथ टूर्नामेंट्स ऐसे स्कैंडल से अफेक्टेड रहा है जहां ओल्डर प्लेयर्स झूठे कागजातों के साथ उनसे कंपेयर्ड जवान खिलाड़ियों के अगेंस्ट compete करते हुए पकड़े गए हैं। इससे न सिर्फ अनफेयर एडवांटेज मिलता है, बल्कि गेम की स्पिरिट भी खत्म हो जाती है। तीसरा, मिसमैनेजमेंट ऑफ फंड्स। ध्यान से सुनिएगा, 2019 में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट ने AIFF यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन द्वारा फंड मैनेजमेंट में डिस्क्रिपेंसीज हाईलाइट की थी। रिपोर्ट ने बताया कि फुटबॉल इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रास रूट प्रोग्राम्स के डेवलपमेंट के लिए दिए गए ग्रांट्स और फंड्स में गफला था। ये फंड जो उन यंग प्लेयर्स तक पहुंचने चाहिए थे, उनमें से एक सिग्निफिकेंट पोर्शन करप्ट ऑफिशियल्स के जेबों में चला गया। क्या ही कर सकते हैं, इंडिया इज इंडिया। द इम्पैक्ट ऑफ करप्शन ऑन एस्पायरिंग फुटबॉलर्स। बात करते हैं इसके बारे में। दोस्तों, ये एग्जाम्पल्स तो सिर्फ शुरुआत है। करप्शन ना सिर्फ इंडिविजुअल प्लेयर्स से करियर्स को बर्बाद करता है, बल्कि पूरी फुटबॉल कम्युनिटी को डिमोरलाइज करता है। इससे ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट होता है जहां टैलेंट की वैल्यू पैसा और कनेक्शन से कम होती है, जिससे कई लोग अपने सपने को छोड़ देने पे मजबूर हो जाते हैं। तो इस सब को बदलने के लिए क्या किया जा सकता है? सबसे पहली और ज़रूरी बात,
सिलेक्शन प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। एक ऐसा मेरिट बेस्ड सिस्टम बनाओ जो कि टैलेंट और हार्डवर्क को रिवॉर्ड करे, ना कि पैसा और शोहरत को। दूसरी बात, फुटबॉल एडमिनिस्ट्रेशन के हर लेवल पर करप्शन के खिलाफ स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने चाहिए। इसमें रेगुलर ऑडिट्स, मॉनिटरिंग और जो लोग करप्ट प्रैक्टिसेस में गिल्टी पाए जाए ना, उनके लिए तो कड़क से कड़क सज़ा मिलनी चाहिए। लास्टली, ग्रास रूट फुटबॉल और इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। हर यंग प्लेयर्स को क्वालिटी ट्रेनिंग, फैसिलिटीज़ और कोचिंग मिलनी ही चाहिए, चाहे उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड कुछ भी हो। फुटबॉल में लोगों को मिलाने और इंस्पायर करने और जिंदगियां बदलने की ताकत है, लेकिन ऐसा तभी होगा जब हम इस स्पोर्ट को करप्शन से मुक्त करेंगे और टैलेंट को उसका डिजर्विंग प्लेटफॉर्म देंगे। उन सब यंग फुटबॉलर्स के लिए जो अपने सपनों को जी रहे हैं, दोस्तों होप मत छोड़ो, प्रैक्टिस करते रहो, ट्रेनिंग करते रहो, सपने देखते रहो। चेंज आएगा, और जब आएगा ना दोस्तों, मैं और आप उसके लिए रेडी होंगे। तो दोस्तों इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर आपके पास कोई थॉट्स या आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप और हम मिलकर फ़र्क ला सकते हैं। अगली बार तक मेरा नाम है कुणाल और देखते रहिए पॉडकास्ट विद कुणाल 16 एपिसोड्स। जय हिंद।